हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने वॉइस चेंज में टेंस वाले सेंटेंस का चेंज, तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हम लोगों ने सीख लिया। कल मैंने कहा था वीडियो में कि कुछ चीज़ ऐसी है जिसका लड़के लोगों का आया है मैसेज कि सर ये जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल शुरुआती दौर में आप लोग केस पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो केस होते तो 3 हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको वॉइस में 2 का ज़रूरी पड़ेगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये होता क्या है? नॉमिनेटिव केस का मतलब हुआ वो प्रोनाउन जो कि हमेशा सेंटेंस में जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब आप गौर कीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट। ये आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट, ये प्रोनाउन जब भी आएंगे किसी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, और उसी आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। तो जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो मैं जो बोलता हूँ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करें, तो यही होता है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना रहता है तो अगर सब्जेक्ट आई है तो हम आई का ऑब्जेक्ट चेंज करके मी कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट में करना है तो ऑब्जेक्ट अगर मी है तो उसका सब्जेक्ट हम आई कर देते हैं। ये इसलिए हम यहाँ पर एक चार्ट आपको दे दिए हैं। बल्कि ये सब चीज़ आप जानते होइएगा, फिर भी 1-2 लड़के ने मैसेज किया तो हमने सोचा कि चलो ये भी डाल देते हैं। और फिर एक चीज़ और हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वी, दे, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी या पीपुल, जो यहाँ नहीं लिखे हम, etc हो, तो पैसिव वॉइस में अक्सर हम इनका प्रयोग एजेंट के रूप में नहीं करते। कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट वी हो, दे हो, समवन हो, एनीवन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, इस सब से ये पता नहीं चलता है कि हम बाय एजेंट कब लगाते हैं। बाय एजेंट हम तब लगाते हैं जब ये बताना ज़रूरी हो हमको कि ये काम किसने किया। लेकिन आप सपोज कीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में एक यहाँ पर जो दिया हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। समवन हैज़ स्टोलन माई कार, किसी ने मेरी कार को चुरा ली है। अब ये तो पता नहीं है किसने चुराया, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मेन बात क्या हुई कि आपकी गाड़ी चोरी होगी या मेरी गाड़ी चोरी होगी। तो माई कार हैज़ बिन स्टोलन। अब यहाँ पर बाय समवन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है किसने चुराया। लेकिन अगर यहीं पर रहता राम हैज़ स्टोलन माई कार, तो हम यहाँ इसका जो पैसिव बनाते वो बनाते माई कार हैज़ बिन स्टोलन बाय राम। तब यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट देना ज़रूरी था। फिर इस सेंटेंस को देखिए, दे हैव बॉट ए कार। अब दे हैव बॉट ए कार, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो मेनली यहाँ पर ये दिया गया है कि एक गाड़ी खरीदी जा चुकी है, तो वो क्या है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो बनाएंगे ए कार हैज़ बिन बॉट। बाय देम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दे देंगे तो वो गलत भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। लेकिन अक्सर लोग नहीं देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो कभी कभी हम इसलिए आपको बता दिए हैं कि अगर आप दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आजकल क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको चेंज करने के लिए नहीं देगा, ऑलरेडी चेंज किया हुआ 4 ऑप्शन रहता है नीचे में, और उसी में से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। इसलिए मैंने आपको ये भी चीज़ बता दिया। तो ये 2 चीज़ जानना आपको ज़रूरी था। हो सकता है आगे चल कर के जब आप कुछ एक्सरसाइज बनाएंगे, जिस समय हम आपको बनाने के लिए देंगे, तो हो सकता है कि उसमें ये जो अभी हमने बताया आपको सब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउंस जो है यूज हुए हैं, उसका हम बाय एजेंट के रूप में यूज नहीं करते। ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम लोग जो कल बोले थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था
फ्यूचर टेंस तक का चेंज। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी आप जान लीजिए। आप वर्ब पढ़े होंगे, वर्ब में आपने पढ़ा होगा कि वर्ब दो तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और फिर हम हेल्पिंग वर्ब को तीन भाग में जब बांटते हैं तो एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा होता है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। तो चूंकि हमको सीखना है मॉडल ऑक्सिलरी का, तो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट टू। ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अब एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं फिर कि यहाँ आप मॉडल ऑक्सिलरीज में किसको देख रहे हैं, शैल को भी देख रहे हैं और विल को भी देख रहे हैं। ये शैल और विल आपने फ्यूचर टेंस में भी देखा। जब फ्यूचर टेंस का चेंज आपने देखा तो उसमें आप सिंपल फ्यूचर में भी शैल और विल का प्रयोग देखे, फ्यूचर परफेक्ट में भी पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। ये शैल और विल और ये जितने भी हैं कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब हैं। इनफैक्ट है क्या कि फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब का कोई रूप नहीं है। जब वर्ब का हम पांचों रूप पढ़ते हैं और मेनली तीन फॉर्म जब पढ़ते हैं तो V1 को प्रेजेंट कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और फिर V5 को प्रेजेंट ही कहते हैं। तो आप वर्ब के पांचों फॉर्म में कहीं भी आप फ्यूचर के लिए कुछ नहीं देखते हैं। तो फ्यूचर टाइम या टेंस को व्यक्त करने के लिए इसी मॉडल वर्ब से हम लोगों ने दो वर्ब को चुना, शैल और विल को, और इसलिए हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टाइम को बताने के लिए। अब चूंकि शैल और विल जैसे मॉडल वर्ब हैं उसी ढंग से बाकी भी मॉडल वर्ब हैं, तो जैसे हम शैल और विल लगा के फ्यूचर टेंस में चेंज किए हैं वैसे ही इस मॉडल को भी हम उसी रूप में चेंज करेंगे जैसे हमने फ्यूचर टेंस का सेंटेंस चेंज किया है। हाँ, फर्क क्या हो जाता है कि सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर परफेक्ट में हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं होता है। बाकी ये जितने भी मॉडल हैं, चाहे वह सब्जेक्ट किसी भी पर्सन का हो, सब के साथ वो सेम मॉडल वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पर आइए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, पहला क्वेश्चन है ही कैन हेल्प मी। अब आप यहाँ पर गौर करो कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कैन क्या है, ये कैन है मॉडल वर्ब। ये कैन है मॉडल वर्ब। आप ऊपर में देखो यहाँ कैन है ना, कैन क्या है, मॉडल्स है, तो ये कैन है मॉडल वर्ब। और ये हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। ये है मॉडल वर्ब और ये है मेन वर्ब। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मॉडल वर्ब वाला। इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, पैसिव में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो भी मॉडल वर्ब हो, ये जितना भी मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है 10 हो, इसमें से कोई भी मॉडल वर्ब हो जो भी यहाँ क्वेश्चन में रहेगा उसको यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे बी, और बी के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर हम बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और तब हम एजेंट लगाएंगे जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम इसको चेंज करते हैं। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी को हम ले आए सब्जेक्ट के रूप में, तो आई हो गया। अब हमको क्या करना है, मॉडल वर्ब लेना है। मॉडल क्या है, कैन, तो आई कैन। फिर क्या है, आगे चल के बी है, तो यहाँ पर हमने लिया बी, आई कैन बी। अब मेन वर्ब का तीसरा रूप है, मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, तो आई कैन बी हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, आई कैन बी हेल्प्ड। फिर लेना है हमको बाय, तो हम लिए बाय, आई कैन बी हेल्प्ड बाय। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, तो चेंज हो गया, आई कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। अब ये क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस, किसका, इस एक्टिव वॉइस का। अब फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है क्या कि
यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ये एक्टिव वॉइस में है। अब यहाँ पर फिर आप देखो कि ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ओबे क्या है, मेन वर्ब है, और योर पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर के आधार पर तो क्या है, ऑब्जेक्ट को हम फिर क्या लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, तो इसको हमने चेंज किया योर पेरेंट्स। अब हम फिर क्या लेंगे, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब इसमें क्या है, मस्ट, तो योर पेरेंट्स मस्ट। उसके बाद हमको क्या करना है, बी लेना है, ठीक है, तो योर पेरेंट्स मस्ट बी। और तब अब क्या करना है, हमको मेन वर्ब का तीसरा रूप लेना है। तो मेन वर्ब हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास मेन वर्ब है ओबे, तो ओबे का भी थ्री क्या होगा, ओबेड, तो योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय, अब बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय यू। सॉरी, यहाँ पहले से कुछ, अब एक चीज़ हम आपको आज बता रहे हैं, उसको आप समझिए। आज हम क्या किए हैं कि जो चेंज करने का तरीका है वो हम आपको यहाँ पर आज लिख के बता रहे हैं। होता क्या था कि पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होता था, अब क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको वीडियो पढ़ाने के समय जब बन रहा है उस समय हम आपको क्वेश्चन भी लिखते थे, फिर उसका आंसर भी लिखते थे। लेकिन अब इस ढंग से अगर हम आपको समझा रहे हैं तो कुछ काम पहले से किया हुआ है और तब चेंज करने में आसान होता है। हमको सिखाना आपको चेंज करना है, न कि हमको ये सिखाना है कि हम लिखते कैसे हैं। आपको जो सीखना है वो चेंज करना है एक्टिव से पैसिव में। अब हम लोग आते हैं तो कभी कभी क्या देखते हैं कि जैसे कि ऐसा सेंटेंस मिलेगा, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर शुड क्या है, ये मॉडल वर्ब है और उसके साथ क्या लगा, हैव। अब ये शुड भी मॉडल वर्ब है और शैल और विल भी मॉडल वर्ब है, आप पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस क्या होता था, अगर फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस अगर यहाँ हम लिखते तो क्या होता, ये शुड के जगह शैल और विल लग जाता, तो वो होता, मान लीजिए कि आई शैल हैव हेल्प्ड हिम। तो उसको हमने कैसे चेंज किया है, पिछले वाले आप वीडियो में जाइए तो क्या करते थे हम लोग, सब्जेक्ट के साथ शैल और विल जो लगना था वो लगा करके और हैव बीन कर देते थे और तब वर्ब का तीसरा रूप लेते थे। यहाँ पर चूंकि शैल और विल का झंझट नहीं है, ये मॉडल वर्ब शुड है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इस तरह का सेंटेंस अगर हो, आई शुड हैव हेल्प्ड हिम, इस एक्टिव, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किस स्ट्रक्चर को, फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर मॉडल वर्ब जो भी मॉडल आया, शुड वुड कुड कुछ भी आ सकता है, वो यहाँ पर डालेंगे। फिर हम हैव के साथ बिन लगा देंगे, हैव बिन, और तब मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और फिर एजेंट लगा देंगे। अब मान लीजिए आई शुड हैव हेल्प्ड हिम का पैसिव वॉइस हमको चेंज करना है इस स्ट्रक्चर पर, तो हम कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब आएगा तो मॉडल क्या है, शुड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शुड। फिर हमको क्या कर देना है, हैव बीन लगाना है, तो आई शुड हैव बीन, और तब क्या करना है हमको, मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो मेन वर्ब तो यहाँ दिया ही हुआ है, हेल्प्ड, तो आई शुड हैव बीन हेल्प्ड, और तब लगा देना है बाय, और सब एजेंट के रूप में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, तो ही शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी। अब ये चेंज हो गया। अब आपने मॉडल वर्ब का चेंज सीख लिया। मॉडल में कौन कौन, जिसमें हैव लगा हुआ हो और बिना हैव वाला, तो मॉडल वर्ब का चेंज आपने सीखा अभी। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा चेंज, और वो चेंज क्या होगा, सब
आपको ध्यान में रखना है, वीडियो मैंने दिया है। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स। अब इन्फिनिटिव्स किसको कहते हैं? वो सारा वर्ब जिसके पहले टू लग जाए। वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ देखिए आप, ये 2 + V1 अगर है, इसी को इन्फिनिटिव्स कहते हैं। तो कभी कभी आपको सेंटेंस का बनावट कैसा मिलेगा? ऐसा, सब्जेक्ट रहेगा दिया हुआ, सब्जेक्ट के बाद आपको कोई भी बी का फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वाज या वेयर मिल जाएगा, या फिर हैव का फॉर्म हैव, हैज या हैड मिल जाएगा। सब्जेक्ट के बाद ये सारा जितना आप वर्ब देख रहे हैं, बी का फॉर्म है ये कौन? पांचों, इज, एम, आर, वाज और वेयर, और हैव का फॉर्म है हैव, हैज और हैड। ये इतना सारा में से कोई एक वर्ब रहेगा और तब उसके साथ इन्फिनिटिव्स लगा होगा। इन्फिनिटिव्स मतलब वर्ब के साथ, यानी कि मेन V1 के साथ टू लगा होगा। अब आप एग्जाम्पल से देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या है, आई एम टू बाय अ कार। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर और लिख देते हैं और तब इसके साथ लगा हुआ मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर से मिलाइए कि ये सेंटेंस मिल रहा है कि नहीं। आई है, सब्जेक्ट है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस सब में से कोई है कि नहीं? तो एम है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर? इन्फिनिटिव, तो टू बाई, टू के बाद V1 है बाई, और तब ऑब्जेक्ट क्या है? कार है। अब आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसको इस तरह का सेंटेंस, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट, एम जो ऊपर में आप देखे हैं वो है, यहाँ पर ये टू बाई क्या है? इन्फिनिटिव है, हम लिख देते हैं इन्फिनिटिव शॉर्ट फॉर्म में, और एक आर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह का सेंटेंस को अगर हमको चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके साथ हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड जो भी लगेगा वो हम लगा देंगे। सॉरी, हैव दे दिए हैं, हैज छूट गया है, यहाँ दे देते हैं हैज, ठीक ना, हैज, हैड। उसके बाद हम लगा देंगे टू बी, और तब वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय प्रीपोजिशन देंगे और एजेंट लगाएंगे। एजेंट क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम लेते हैं इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए कार है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए कार। अब उसके बाद क्या करना है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस सब में से कोई एक लेना है। यहाँ पर एम है लगा हुआ, यानी प्रेजेंट में हमको जाना है, तो ए कार के साथ क्या लग जाएगा? इज, ए कार इज। और तब क्या करना है हमको? टू बी लगाना है, तो यहाँ दे देंगे हम ए कार इज टू बी। और तब क्या करना है? वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब इसमें क्या है? बाय, तो ए कार इज टू बी, और बाय का भीतरी क्या होगा? बॉट। ए कार इज टू बी बॉट, और यहाँ तक आ गए। और तब हमको क्या करना है? बाय लगाना है, तो लगा दिए बाय। और तब एजेंट लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो अब आपने देखा कि इन्फिनिटिव वाला एक सेंटेंस को हमने चेंज किया, तो उसको कैसे चेंज किया। अब दूसरा एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दूसरे एग्जाम्पल में। अब देखिए कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है। आई हैव टू हेल्प हिम, ठीक है। स्ट्रक्चर हम लिखे हुए हैं। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। अब आई के साथ हैव है, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज, तो ही हैज। और अब क्या कर देना है? हमको लगाना है टू बी, तो ही हैज़ टू बी। अब मेन वर्ब क्या है? हेल्प। हेल्प का क्या करना है? V3 करना है, तो ही हैज़ टू बी, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड। और तब होगा फिर बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई का, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। तो आपने देखा कि ये भी चेंज हो गया। तो अभी आपने देखा फिर इन्फिनिटिव का चेंज। हम समझते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव्स। तो अभी तक दो चेंज सीखा आपने, मॉडल वर्ब का चेंज, इन्फिनिटिव का चेंज, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और आज सीख लेते हैं,
और वो सीखते हैं क्या, उसके बाद आज का वीडियो यहाँ तक ही रखेंगे। वो सीखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। ये अब आप जानिए कि ये डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जानना ज़रूरी है। जब हम ऑब्जेक्ट निकालना सिखाए थे तो मैंने आपको बताया था कि किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट लगा होता है, और वो दो ऑब्जेक्ट जब लगा होता है तो उसी में से एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जब हम वॉइस पढ़ाना शुरू किए थे तो आप उसका पहला वीडियो देखिएगा वॉइस वाले का, आपको उसमें हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालना ही सिखाया था। फिर हम दोहरा देते हैं कैसे कि मेन वर्ब के साथ हम व्हाट या हुम लगा के सवाल करते हैं और जो जवाब होता है वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर है शी टोल्ड मी अ स्टोरी। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एक है मी और एक है अ स्टोरी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु से संबंधित ऑब्जेक्ट होता है, उसको कहते हैं हम क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। और जो पर्सन से संबंधित ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आपने देख लिया कि क्या है, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या होगा स्ट्रक्चर, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या होगा, दो तरह से हम इसको बनाते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ तो मारामारी शुरू होगा कि किस ऑब्जेक्ट को हम पहले लें और किस ऑब्जेक्ट को हम बाद में लें। तो जनरली रूल जो कहता है, अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं रूल, क्या जो व्यवहार में आता है वो ये आता है कि हम सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वो ज़्यादा कारगर होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो ये पहला वाला दो तरह से चेंज होता है, तो हमने लिया क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी यहाँ हमने लिख दिया है। ये बी का मतलब हो जाता है, बी का 5 फॉर्म होता है, आपको हम ऊपर में लिख देते हैं। बी के 5 फॉर्म होते हैं वर्ब, टू बी का 5 फॉर्म जनरली यूज होता है, इज, एम, आर, वाज या वेयर। तो यहाँ पर हमने जो लिखा बी, उसका मतलब वही है। तो हम क्या किए, सबसे पहले वाले में हमने सीखा क्या कि हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिए और फिर उसको सब्जेक्ट बना दिए। फिर बी यानी कि इज, एम, आर में से कोई ले लेंगे, यहाँ पर बी में वर्ब का तीसरा रूप करेंगे और तब सेकेंड ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको ले लेंगे और तब बाई एजेंट लगाएंगे। अब इसके आधार पर या फिर हम क्या करेंगे, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेके बनाए, या फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी शुरू में लेकर के बना सकते हैं। तो ये आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा। फिर हम बी का फॉर्म यानी इज, एम, आर में से कोई भी ले लेंगे, बी का फॉर्म देंगे, वर्ब का तीसरा रूप देंगे और तब यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं लगाए हैं टू या फॉर लगाएंगे और टू और फॉर के बाद जो बच गया सेकेंड ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ ऑब्जेक्ट, और तब बाई प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट देंगे। अब देखिए आप, ये दोनों स्ट्रक्चर पर हम दोनों को चेंज कर दिए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड लिखा गया है, कोई बात नहीं है, आप इसको समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या है, शी टोल्ड मी अ स्टोरी। ये चेंज होगा ये दोनों स्ट्रक्चर पर, इस स्ट्रक्चर पर भी और इस स्ट्रक्चर पर भी। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 से चेंज करते हैं और मान लो इसको हम स्ट्रक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 से चेंज करते हैं। कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक कर दिए हैं उसको, कोई बात नहीं है। अब मान लो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में क्या हम करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आई। और चूंकि ये पास्ट टेंस में है टोल्ड, सिंपल पास्ट में,
तो इसके साथ क्या होगा, वाज होगा। तो आई वाज वर्ब का तीसरा रूप टोल्ड हो गया, आई वाज टोल्ड। यहाँ तक तो हम लोग आ गए भीतरी तक। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट अब बच गया, तो कौन बच गया, ए स्टोरी। तो यहाँ लिए आई वाज टोल्ड अ स्टोरी और थी बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी का हार हो गया। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि अब हम लेंगे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया, अ स्टोरी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, अ स्टोरी ले लिए। फिर हम बी का फॉर्म ले गए, तो वाज पास्ट टेंस में है इसलिए सिंपल पास्ट में, आई अ स्टोरी वाज टोल्ड। अब यहाँ हमने क्या दिखाया कि V3 के बाद टू या फॉर लेते हैं, तो टोल्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन लगता है, टू। तो अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, और फिर बाय एजेंट ले लिए, तो बाय हर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, बाय हर। अब ये देख लिए कि आप ये दोनों ही फॉर्म से ये बन गया आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला। फिर एक और लेते हैं, ही बॉट मी अ शर्ट, ये एक्टिव वॉइस है। अब फिर इसका दोनों ही ढंग से बनाते हैं, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो पहले इनडायरेक्ट वाला बनाते हैं। मैंने कहा क्या कहा आपको कि कॉमन में चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लेके चले तो ये बन गया आपका क्या, ही बॉट मी ए शर्ट का पहले लेके चलते हैं, तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट के साथ, आई वॉज बॉट अ शर्ट बाय हिम, या फिर ए शर्ट वाज बॉट फॉर मी। अब यहाँ बॉट फॉर मी के लिए है तो फॉर आ गया, बॉट फॉर मी बाय हिम। ये आपने सीख लिया डबल ऑब्जेक्ट का हम कैसे चेंज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा मॉडल वर्ब का चेंज, इन्फिनिटिव का चेंज, और फिर डबल ऑब्जेक्ट का चेंज। साथ साथ हमने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को जाना, और साथ साथ हमने ये भी आपको बताया कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो कि अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में हों तो पैसिव वॉइस में हम एजेंट के रूप में उसका जनरली यूज नहीं करते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और फिर हम लोग कल इससे आगे वाला चीज़ सीखेंगे। वॉइस थोड़ा सा है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको समाप्त करेंगे। सिर्फ फिर हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम हर पॉइंट को ऐसे करके बताएं और कि आप उसको समझ जाइए। हम समझते हैं कि आप समझ भी जाते होइएगा, और अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे उसका सवाल कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आपको कब आएगा, जब थोड़ा सा और इसमें हम आपको बता देते हैं, और तब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको यहीं पर देंगे, जिसका कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको बनाइएगा। कल हो करके मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताऊंगा, उसका आंसर बताऊंगा यहीं पर, और आंसर जब बताऊंगा तो आप उसको मिलाइएगा। तब जा कर के ग्रामर की पढ़ाई यही होती है कि आप पहले रूल्स को समझो, फिर उसमें उसके एक्सरसाइज को बनाओ, और तब जा कर के आपका ग्रामर कंप्लीट होगा। थैंक यू।